प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का लर्निंग विद रिचपाल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दो विद्यार्थियों, आज हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं एक प्रतियोगी परीक्षा में आने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो है क्या? तो भारतीय संविधान के अंदर इसका जो मूल आदर्श क्या है, भारतीय संविधान बनाने का क्या उद्देश्य है, वो एक सार रूप में जब लिखा गया तो उसको बोला जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसको उद्देश्य का क्यों बोला जाता है? इसका कारण ये है कि जब संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इस संविधान को बनाने के जो उद्देश्य लिखे थे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को आखिरकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया गया। अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को जो है अपन 3 रूप के अंदर पढ़ेंगे कि प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये बात करती है एक तो स्रोत की, एक इसका स्वरूप कैसा है भारतीय संविधान का, और एक भारतीय संविधान को बनाने के उद्देश्य क्या है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्रोत। तो स्टार्टिंग के अंदर लिखा होता है हम भारत के लोग। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत के लोगों के द्वारा ही ये संविधान जो है बनाया गया और भारत के लोगों के लिए ही ये संविधान बनाया गया। कहने का मतलब जो संविधान है इसका स्रोत क्या है, ये इसकी भारत की जनता है। फिर आता है स्वरूप। तो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो 4 शब्दों के अंदर स्पष्ट रूप से अपने को समझ आता है, जिसमें सबसे पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष और चौथा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये हुआ कि भारत अपने आप में के अंदर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। ये अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में खुद निर्णय ले सकता है, ये खुद अपने आंतरिक और बाह्य मामले देख सकता है। इसको किसी बाह्य जो है वो सहायता की जरूरत नहीं है। भारत किसी के अधीन नहीं है, खुद स्वतंत्र एक देश है। दूसरा आता है समाजवाद। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत के अंदर समाजवादी नीति ऐसी अपनाई गई कि इसके यहाँ कोई भी ऐसा कोई अमीर समाज नहीं है, कोई गरीब समाज नहीं है, सभी जो व्यक्ति है वो एक समान इसके अंदर देखे जाते हैं। तीसरा आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ ये हो गया कि भारत का जो संविधान है वो किसी भी धर्म को जो है लेकर जो है मतलब स्पेशली किसी धर्म को नहीं मानता, सभी धर्मों के लिए जो निरपेक्ष है। मतलब भारत के अंदर जो लोग निवास करते हैं वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। संविधान किसी को बाध्य नहीं करता कि आप ये धर्म प्रॉपरली अपनाओ, अपने अपने धर्म के अनुसार सब रह सकते हैं। चौथा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कहने का मतलब यहाँ का जो शासन है वो जनता के द्वारा चलाया जाएगा और जनता के लिए चलाया जाएगा। किसी मतलब इसमें जो है वो मतलब एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ये जो शासन जो है नहीं चलाया जाएगा, यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है।